संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम जिन धर्म प्रवेश का भाग 2 का स्वाध्याय यहाँ कर रहे हैं, इसमें हमने अभी तक 14 पाठ तक कर्मबंध की विशेषताएं और अनुप्रेक्षा आदि के बारे में विशेष समझा। आज हम भाग 2 के पाठ 15 समुद्घात के बारे में आज हम समझेंगे कि समुद्घात क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। कई ऐसी अवस्थाएं हमारी बनती हैं जो हमें पता नहीं रहती हैं। इसके माध्यम से हम समझेंगे आज कि आखिर ये समुद्घात कई बार प्रवचनों के माध्यम से और कई अन्य चीज़ों के माध्यम से हमने जाना है कि समुद्घात नाम सुना है, लेकिन ये होता क्या है, किस प्रकार से होता है। संसारी आत्मा छोटे बड़े शरीर रूप, कभी छोटी हो जाती कभी बड़ी हो जाती है। संकोच और विस्तार गुण के कारण शरीर जैसे जैसे बढ़ता जाता, आत्मा के प्रदेश भी वैसे वैसे फैलते चले जाते हैं। और कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिनमें आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना शरीर से बाहर निकलते हैं। यह जो प्रक्रिया है ये समुद्घात कहलाती है। इस पाठ के माध्यम से हम समुद्घात के बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ करते हैं कि समुद्घात किसे कहते हैं। समुद्घात मूल शरीर को छोड़े बिना, जो अपना मूल शरीर है इसको छोड़े बिना, ये शरीर में रहेगा, मूल शरीर को छोड़े बिना तेजस और कार्मण शरीर के साथ आत्मा के प्रदोषों का शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात। अपना मूल शरीर नहीं छोड़ रही है, तेजस और कार्मण शरीर के साथ आत्मा के प्रदेश जो बाहर निकलते हैं वो है समुद्घात। मृत्यु नहीं हुई है, आत्मा पूर्ण रूप से नहीं छूट गई है, ये आत्मा के प्रदेश निकले हैं कुछ, वो कहलाता है समुद्घात। ये समुद्घात कितने प्रकार का होता है। समुद्घात 7 प्रकार का होता है। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, मरणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। ये 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। सबसे पहला है वेदना समुद्घात। ये क्या होता है वेदना समुद्घात। वात पित्त आदि रोग की तीव्रता से, जब अपने शरीर में बहुत ज़्यादा रोग हो जाए और बहुत तीव्र भाव अगर हो तो तीव्रता से मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, वो कहलाता है वेदना समुद्घात। कई बार हम देखते हैं ना कि हमें बहुत वेदना थी और हम बहुत आकुलित व्याकुलित हुए और पता चली रात में सोए सुबह सब ठीक हो गए, कुछ भी नहीं। हमारे आत्मा के प्रदेश वेदना समुद्घात से वेदित हुए और आत्मा के प्रदेश निकले और दवाई को स्पर्श करके आए दुकान पर और अपन बिना दवाई के ही स्वस्थ हो गए। ऐसे ये वेदना समुद्घात आदि के माध्यम से। दूसरा है कषाय समुद्घात। ये कषाय समुद्घात क्या होता है। कषाय की तीव्रता से, जब बहुत ज़्यादा कषायित होते हैं हम, किसी पर क्रोध बहुत कर दें, मान बहुत हो जाए, मायाचारी लोभ बहुत हो जाए तो कषाय की तीव्रता से आत्मा के प्रदेशों का शरीर से तिगुने प्रमाण, 3 गुने फैलते हैं, तिगुने प्रमाण फैलने को कषाय समुद्घात। 3 गुने ही पहनते जितना अपना शरीर उससे 3 गुने। इस प्रकार से एक कषाय समुद्घात कहलाता है। फिर है तीसरा विक्रिया समुद्घात। ये विक्रिया समुद्घात क्या होता है। अन्य शरीर बनाने के लिए, एक शरीर तो है ही, अन्य शरीर बनाने के लिए आत्म प्रदेशों का मूल शरीर के बिना छोड़े, अपना मूल शरीर तो छोड़े बिना शरीर से जो आत्मा के प्रदेश निकलते वो विक्रिया समूह। एक शरीर से कई शरीर अपन देखते, चक्रवर्ती कितने शरीर हो गए, इनने विक्रिया से ये शरीर बना लिए। ये कैसे होता है, ये विक्रिया समुद्घात हैं। अन्य शरीर में आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े हुए अन्य शरीरों में भी चले जाते हैं। इस प्रकार से वो कहलाता है विक्रिया समुद्घात। अगला है मरणांतिकीम समुद्घात। मरणांतिकीम समुद्घात क्या करा। मरण के अंतर मुहूर्त पहले, मरण हो रहा उससे अंतर मुहूर्त, 48 मिनट से पहले का समय अंतर मुहूर्त। तो मरण से अंतर मुहूर्त पहले मूल शरीर को न छोड़कर जहाँ उत्पन्न होना, जहाँ जन्म लेना, जैसे जीव यहाँ से मर रहा है और स्वर्ग में उसको जन्म लेना, तो यहाँ से आत्मा के प्रदेश निकलेंगे और अंतर मुहूर्त में जहाँ उसको जन्म लेना वहाँ स्पर्श, उस क्षेत्र का स्पर्श करने के लिए आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, वो कहलाता है मरणांतिकीम। मरण के अंत में होने वाला समुद्घात मरणांतिकीम समुद्घात। ठीक, क्लियर। फिर से देखो, मरण के अंतर मुहूर्त पहले,
अंतर्मूर्त पहले, इससे पहले नहीं कि 1 दिन पहले 2 दिन, ऐसा नहीं। मरण होने से अंतर्मूर्त पहले मूल शरीर को छोड़कर जहाँ उत्पन्न होना है, मूल शरीर को न छोड़कर जहाँ उत्पन्न होना, उस क्षेत्र का स्पर्श करने के लिए आत्मा के प्रयोग शरीर से बाहर निकलने को मरणांतिक। फिर है तेजस समुद्घात। ये तेजस समुद्घात क्या कहलाता है? संयमी महामुनि के, अब देखना तेजस समुद्घात क्या है। संयमी है महामुनिराज की दया उत्पन्न होने पर, बहुत दया, किसी चीज़ को लेकर उनको दया उत्पन्न हुई होने पर, अतः क्रोध उत्पन्न होने पर, बहुत क्रोधित हो जाए या दया हो, दोनों चीज़, या पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब बहुत दया उत्पन्न हो रही हो या फिर बहुत क्रोध हो रहा है, शरीर से एक पुतला निकलता है, उसके साथ 8 प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलने को तेजस समुद्घात कहते हैं। ये तेजस समुद्घात 2 प्रकार का होता है, एक शुभ तेजस और एक अशुभ तेजस। शुभ तेजस समुद्घात क्या कहलाता है? कई बार दीपायन मुनि को पुतला निकला, ये निकला, वो निकला। अब आप देखना दोनों में क्या अंतर है। शुभ तेजस, किसी के रोग दुर्भिक्ष आदि को देखकर उनको दया उत्पन्न हुई, मुनिराज के मूल शरीर को न छोड़कर दाहिने कंधे से सोम आकार वाला सफ़ेद रंग का जो पुतला निकलता है, एकदम सोम आकार का सफ़ेद रंग का जो पुतला निकलता है, वो शुभ तेजस। जब कोई अच्छा काम करने के लिए, मुनिराजों के लिए अच्छा करने के लिए, कि मैं इसका दया कर दूँ, इस पर दुर्भिक्ष को दूर कर दूँ, इसका अहित होने से बचा लूँ, इस प्रकार दया उत्पन्न होने पर अपने संयमी महामुनिराज जी के होता है, अन्य के नहीं, ठीक। या फिर किसी दुर्भिक्ष को दूर करना, रोग को दूर करना, दया उत्पन्न हो गई, ऐसे मूल शरीर को ना छोड़कर दाहिने कंधे से, राइट वाले कंधे से सोम आकार वाला सफ़ेद रंग का जो पुतला निकलता है, उसे शुभ तेजस समुद्घात कहते हैं। अशुभ कैसा होता है? किन्हीं मुनि महाराज की क्रोध उत्पन्न होने पर मन में विचारी हुई वस्तु को नष्ट कर, बहुत क्रोध आ गया और मन में जो विचार कर उस वस्तु को नष्ट करने के लिए मूल शरीर को न छोड़कर बाएं कंधे से एक बिलाव के आकार, एक बिलाव का आकार होता है, बिलाव के आकार का लाल रंग का जो पुतला निकलता, अशुभ तेजस उस चीज़ को भी नष्ट करता है, तो खुद भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये शुभ तेजस, शुभ अच्छे काम के लिए निकलेगा, और अशुभ तेजस, शुभ जो रहेगा सफ़ेद रहेगा, मनुष्य आकार का रहेगा, दाहिने कंधे से निकलेगा। अशुभ बुरे काम के लिए उस चीज़ को भी समाप्त करेगा और मुनिराज को भी भस्म करेगा, और बिलाव आकार का होता है, सिंदूरी कलर का ये होता है। इस प्रकार ये शुभ तेजस और अशुभ तेजस समुद्घात। आहारक समुद्घात किसे कहते हैं? आहारक रिद्धि वाले मुनिराज को जब तत्व संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तत्व को जानने की जिज्ञासा, तीर्थ क्षेत्र की वंदना का विकल्प होता है। तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना है, मुझे शिखर जी जाना, कोई मुनिराज बन गए, शिखर जी नहीं कर पाए, अब मुझे शिखर जी जाना, मुझे शिखर जी जाना है, मुझे विदेश क्षेत्र जाना, मुझे विदेश क्षेत्र जाना, मुझे कैलाश पर्वत दर्शन करना, कैलाश पर, इस प्रकार के जो भाव है, तब उनके मस्तक से, ये कहाँ से निकलेगा? मस्तक से 1 हाथ ऊंचा सफ़ेद रंग का जो पुतला निकलता है, उसे आहारक समुद्घात कहते हैं। मतलब आहारक रिद्धि वाले मुनिराज को जब कोई तीर्थ वंदना के लिए या तत्व में कोई जिज्ञासा होती है, उसको उनके मस्तिष्क से एक सफ़ेद सौम्य आकार का एक पुतला निकलता है, वो आहारक शरीर कहलाता है, उसे ही आहारक समुद्घात कहते हैं। और अंतिम समुद्घात है केवली समुद्घात। ये केवली समुद्घात क्या होता है? भगवान का नाम जुड़ा है इस समुद्घात में, तो ये कैसे करते होंगे? जब केवली भगवान की आयु अंतर्मूर्त कितनी शेष रह गई है, अब समाप्त होने वाली अंतर्मूर्त आयु रह गई है, आयु कितनी अंतर्मूर्त, और शेष 3 कर्म किसकी अंतर्मूर्त से अधिक, लेकिन 3 कर्म ऐसे हैं, ज्ञानामणि, दर्शनामणि और अंतरा हैं, जे 3 कर्म जो हैं, शेष 3 कर्म किससे अधिक रह गई है? ज्ञानामणि, दर्शनामणि, मोहिनी और अंतराय तो पहले खत्म हो गए। आयु कर्म क्या बोलते हैं, इनका रह गया है वेदनी, नाम, गोत्र हैं, ये 3 कर्मों की स्थिति ज़्यादा थी। अब क्या करें? आयु समाप्त होने वाला, कर्म 3 पड़े रहेंगे सत्ता में, तभी कर्मों की स्थिति को बराबर कर आत्मा के प्रदेश से दंड रूप, डंडे के समान खड़े, कपाट दरवाजे के समान चौड़े, पितर फैलते हुए चले जाते हो, पूरे लोक में फैल जाते, पितर लोक पूरण, पूरे लोक में पूरण के माध्यम से शरीर से जो बाहर आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, वो केवली समुद्घात। मतलब 4 रूप से निकलेंगे भगवान के, दंड रूप, कपाट रूप, पितर रूप और लोक पूरण, पूरे लोक में फैल जाएंगे, वो कहलाता है केवली। मतलब इससे क्या होगा? इस समुद्घात करने से
आयु कर्म के बराबर उन तीनों कर्मों की स्थिति करके एक साथ चारों कर्म बराबर की और चारों कर्म बराबर करने के बाद और सीधे मोक्ष को पहुंच जाते हैं, सबको एक साथ। नहीं तो आयु कर्म समाप्त तो 3 कर्म बचेंगे, तो इसलिए सब कर्म को लेवल करने, एक से करने के लिए केवली समुद्घात किया जाता है। समुद्घात किस दिशा में होते हैं? आहारक और मारणक समुद्घात के आत्मा के प्रदेश एक ही दिशा में गमन करते हैं, बस एक ही तरफ चलते जाएंगे पूरा पगड़ा पूरा पश्चिम। किंतु शेष 5 समुद्घात के जो आत्मा के प्रदेश सभी दिशाओं में गमन करते। देखो, आहारक में भी एक दिशा में जहाँ जाना वहाँ चला जाएगा, मरणक में जहाँ भी स्पर्श करना वहाँ जाएगा। बाकी 5 समुद्घात के आत्मा के प्रदेश सभी दिशाओं में, कभी इधर सब जगह जा सकते हैं। इस प्रकार से ये समुद्घात होता है। किस गति में कितने समुद्घात होते हैं? देवगति, नरक गति और तिर्यंच गति, ये 3 जो गति हैं, इसमें वेदना, कसाय, विक्रिया और मरणांतिकी, ये 4 समुद्घात होते हैं। मनुष्य गति में सभी समुद्घात होते हैं। मनुष्य गति एक ऐसी गति है जिसमें सभी प्रकार के समुद्घात होते हैं, सभी समुद्घातों को यहाँ पर इस प्रकार से ये 7 समुद्घातों को पढ़े जाना। अपना इसमें मूल शरीर नहीं छूटता है, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश निकलते हैं और फिर वो यत्र तत्र जहाँ जिस प्रकार का समुद्घात होता है उस प्रकार की प्रवृत्ति को करते हैं और वापस आके अपनी आत्मा में फिर से समाहित हो जाते हैं, अपने मूल शरीर में समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये समुद्घात के बारे में अपन ने संक्षेप रूप से जाना और आगामी विषय को आगामी दिनों में इसी मंगलमयी भावना के साथ बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।